नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। खगड़िया में तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, जिससे मामला गरमा गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला और गरमाएगा और राष्ट्रीय जनता दल कोशिश करेगा इसको चुनावी मुद्दा बनाने का, क्योंकि खगड़िया में आज तेजस्वी यादव की जो सभा होने वाली थी उसके लिए जिला प्रशासन ने जो तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर की जो लैंडिंग होने वाली थी उसको परमिशन नहीं दी है। दरअसल हेलीकॉप्टर की लैंडिंग आप ऐसे ही नहीं करा पाते हैं, उसके लिए आपको जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। तो जिला प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को परमिशन नहीं दी है। अब खगड़िया के संसारपुर खेल मैदान में हेलीपैड बना था तेजस्वी यादव के लिए, अब उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाएगी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह तानाशाही है, ये एकदम डिक्टेटरशिप है जो बिहार में सरकार कर रही है। और हो सकता है कि इस मामले को कि हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव के, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है जी, वे इस मामले को चुनाव, हालांकि इसलिए नहीं कि वे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में किसी भी तरह से चुनाव की प्रक्रिया में शामिल है, उसे लगता है अगर किसी तरह का के पक्षपात का वो शिकार हो रहा है तो वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर सकता है। तो अब पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी इसको लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी कि देखिए कैसे सरकारी तंत्र का, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। चूंकि यहाँ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, इसलिए जो अनुमति है वो नहीं दी गई और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल करेगा। अब देखिए इसको कैसे मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि आज इसी खगड़िया के इसी संसारपुर के इलाके में अमित शाह की सभा होनी है और अमित शाह की सभा होनी है तो उनको तो अनुमति मिल गई है, गृह मंत्री अमित शाह को तो अनुमति मिल गई है और तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई है। तो इसके बाद अब तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल सीधे सीधे ये आरोप लगाएगा कि देखिए, तेजस्वी यादव पूछेंगे ना कि आपने होम मिनिस्टर अमित शाह को अनुमति दे दी और अब तो राष्ट्रीय जनता दल ने एक दूसरी बात शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि डर लग रहा था अमित शाह को कि अगर तेजस्वी यादव की भी सभा आज इसी इलाके में होनी है और मेरी सभा भी इसी इलाके में होनी है, अगर तेजस्वी यादव की सभा भी होगी और मेरी सभा भी होगी तो मेरी सभा में भीड़ ही नहीं जुटेगी, सारे लोग तेजस्वी यादव को सुनने चले जाएंगे। हालांकि इस बात में कितना दम है इस पर बहस की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि तेजस्वी यादव के समर्थक अमित शाह को सुनने क्यों जाएंगे और अमित शाह के समर्थक तेजस्वी यादव को सुनने क्यों जाएंगे। जो तेजस्वी यादव का समर्थक होगा वो अमित शाह को सुनने नहीं जाएगा और जो अमित शाह का समर्थक होगा वो तेजस्वी यादव को सुनने नहीं जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं कि भाई देखिए, तेजस्वी यादव की सभा होती तो अमित शाह की सभा उसी इलाके में होनी थी, संसारपुर इलाके में, तो अमित शाह की सभा में भीड़ ही नहीं जुटती, कोई लोग ही नहीं जाते, क्योंकि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी के सामने कोई राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी का, जदयू का नहीं टिक सकता है। तो कुल मिलाकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू कर दी है कि तेजस्वी यादव की सभा को इसलिए रोका गया, इसलिए हेलीकॉप्टर लैंड होने की अनुमति नहीं दी गई ताकि अमित शाह की सभा सफल हो जाए। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है यह कितना तुल पकड़ता है, लेकिन तेजस्वी की 3 और सभाएं होनी है। अब देखिए, इसे लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये तीनों सभाएं आज होंगी या कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंड होने की अनुमति नहीं दी गई तो भी दूसरे जो माध्यम है उससे तो जा ही सकते हैं ना, रोड से तो जा ही सकते हैं तेजस्वी यादव। तो देखिए, सभा रद्द होगी या सभा होगी या तो जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी है खगड़िया के। तो सुना आपने, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आए की खबरों के लिए